शाओशी को पता चल गया होता है कि वोबुसोंग उसे लाइक करता है। वो उसे देखते ही भागने लगती है, बट अब वो डिसाइड करती है कि वो उससे भागने के बजाय उससे फेस टू फेस बात करेगी। सो नेक्स्ट डे वो उसे बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है। वोबुसोंग पहले तो थोड़ा अपसेट होता है, बट देन बोलता है वो तो गेम था, तुम उसे सीरियस कैसे ले सकती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी भोली भाली शाओशी वोबुसोंग की बातों को सच मान लेती है एंड खुश होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा वोबुसोंग अपसेट होता है। देन हम सभी को डिबेट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। अचानक से शोलू की तबीयत खराब हो जाती है तो टीचर उसके प्लेस पर किसी और को पार्टिसिपेट करने बोलती है। लिन जिंग शाओशी का हाथ उठाती है एंड बोलती है टीचर इसने भी इनके साथ डिबेट प्रैक्टिस किया है। तो इस तरह हमारी शाओशी डिबेट टीम का परमानेंट मेंबर बन जाती है। तो फाइनली डिबेट कंपटीशन का दिन आ जाता है। टॉपिक होता है स्टडीज में वीक होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। हमारी शाओशी पहले बहुत नर्वस होती है। जैंगचन उसे वोबुसोंग का एग्जाम्पल याद दिलाता है तो शाओशी वोबुसोंग को एग्जाम्पल देते हुए उसकी बहुत तारीफ करती है। वो लास्ट में बोलती है सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। सभी को उसका स्पीच अच्छा लगता है। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। नेक्स्ट डे शाओशी एंड जैंगचन साथ स्कूल आते हैं। ये देखकर वोबुसोंग अपसेट होता है। देन क्लास में शाओशी जैंगचन को चिकन सैंडविच ऑफर करती है, बट वो मना कर देता है। तभी ली वेई जैंगचन को अपना बनाया हुआ बिस्किट ऑफर करती है एंड जैंगचन उसे ले भी लेता है। शाओशी जेलस होती है एंड वो सैंडविच लू यांग को दे देती है। शाओशी को जेलस होता देख जैंगचन स्माइल करता है। तभी लू यांग बोलता है ये क्या है, तुम मुझे चिकन सैंडविच दे रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या सिटी में बर्ड फ्लू फैल रहा है? तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? हाँ, लू यांग ऐसा बोलता तो है बट चिकन सैंडविच खाना छोड़ता भी नहीं है। देन हम शाओशी को नोवेल पढ़ते हुए देखते हैं जो कि क्लास टीचर देख लेती है। सभी उसे इशारा करते हैं बट शाओशी समझ नहीं पाती। टीचर उसके तरफ आने लगती है। वोबुसोंग टीचर को रोकने की कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं होता। देन टीचर शाओशी को यंग एज में नोवेल पढ़ने के लिए चिल्लाती है एंड उससे नोवेल ले लेती है। नेक्स्ट क्लास में शाओलू की तबीयत खराब हो जाती है। उसे स्कूल क्लिनिक ले जाया जाता है। उसके सिम्टम्स बर्ड फ्लू से मिलते जुलते थे। सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। डॉक्टर लो बाकी के स्टूडेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं एंड सभी का टेम्परेचर चेक करने लगते हैं। तभी शाओशी चीखती है। सभी उसकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि उसने किसी का मर्डर ही कर दिया हो। शाओशी को भी स्कूल क्लिनिक ले जाया जाता है एंड उसे आइसोलेट करके रखा जाता है। क्लास में लू यांग को याद आता है कि यार मॉर्निंग में तो मैंने भी चिकन सैंडविच खाया था, अब तो मैं भी गया। शाओशी अकेले डर जाएगी ये सोचकर सभी फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं एंड उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। तभी प्रिंसिपल आकर सभी को भगा देते हैं। कुछ देर बाद जैंगचन भी शाओशी से मिलने आता है एंड ये देखकर शाओशी बहुत हैप्पी होती है। वोबुसोंग को अभी भी शाओशी की चिंता हो रही होती है तो वो वॉशरूम का बहाना बनाता है। जैंगचन समझ जाता है कि ये जरूर शाओशी से ही मिलने जा रहा है तो वो भी उसके पीछे जाता है। वोबुसोंग शाओशी को बोलता है तुम डरना मत, मैं पूरा दिन यहीं पर रहूंगा। वहाँ क्लास में ली वेई की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसे भी शाओशी के साथ आइसोलेट किया जाता है। जैंगचन शाओशी को बेटर फील करवाने के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है एंड डॉक्टर लू को बोलता है जो गर्ल अंदर है उसे दे देना। डॉक्टर लू शाओशी को देने के बजाय ली वेई को देते हैं। शाओशी को बुरा लगता है। ली वेई जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है उसे पता चल जाता है कि यह शाओशी के लिए था बट वो शाओशी को कुछ बताती नहीं है। प्रिंसिपल राउंड ले रहे होते हैं। वोबुसोंग को बाहर देखकर वो फिर से उसे भगा देते हैं बट वोबुसोंग किसी भी हालत में शाओशी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। सो एक हॉट वाटर बैग लेकर अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है एंड डॉक्टर लू को बोलता है कि उसे भी फीवर हुआ है। डॉक्टर लू उसका टेम्परेचर चेक करते हैं एंड देन उसे भी आइसोलेशन रूम में भेज दिया जाता है। शाओशी उसे देखकर बहुत खुश होती है। ली वेई आइसोलेशन रूम में होती है सो टीचर जैंगचन को टेम्परेरी मॉनिटर बनाती है एंड उसे सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स देने एंड फ्लू के बारे में अवेयर करने बोलती है। तभी जैंगचन की नज़र उसी नोवेल पर पड़ती है जो शाओशी मॉर्निंग में पढ़ रही थी। वो चुपके से नोवेल उठा लेता है। फ्लू के बारे में सबको अवेयर करने के बाद उसी माइक पर वो नोवेल पढ़ने लगता है। टीचर्स एंड प्रिंसिपल आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट जब तक वो नोवेल खत्म नहीं होता वो दरवाजा नहीं खोलता।
उसके लिए जियांग चैन नोवेल पढ़ रहा है। ये देखकर शाओशी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जियांग चैन के लिए शाओशी को इतना एक्साइटेड होता देख वोबू सॉन्ग अपसेट होता है। एंड वहीं दूसरी ओर स्कूल माइक पर नोवेल पढ़ने के लिए जियांग चैन को डांट पड़ती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि शाओलू को नॉर्मल फीवर है एंड किसी भी स्टूडेंट को फ्लू नहीं हुआ है। डॉक्टर फाइनल चेकअप करके शाओशी एंड सभी को छोड़ देते हैं। बाहर आते ही शाओशी जियांग चैन से मिलने आती है। तभी जियांग चैन स्कूल कॉरिडोर क्लीन कर रहा होता है। लिन जिंग के आते ही शाओशी उसके साथ लंच करने चली जाती है। एंड हम जियांग चैन एंड वोबू सॉन्ग को एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए देखते हैं। दोनों की आंखों में जलसी साफ देखी जा सकती है। कुछ दिन बाद क्रिसमस आने वाला था। लिन जिंग एंड शाओशी डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने क्रश को हैंडमेड वुलन स्कार्फ गिफ्ट करेंगे। क्लास में वोबू सॉन्ग शाओशी को हैंड ग्लव्स गिफ्ट करता है, बट वो अकेले उसे लेने से मना कर देती है। तो वोबू सॉन्ग तभी ही जाकर सभी के लिए हैंड ग्लव्स लाता है, तो शाओशी भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। स्कूल के बाद शाओशी अपने फ्रेंड से बातचीत के दौरान बोलती है, अगर इस क्रिसमस में स्नोफॉल होता तो कितना अच्छा होता ना। तभी वोबू सॉन्ग बोलता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए स्नोफॉल भी करवा सकता हूँ। उसे देखकर जियांग चैन जलस होता है एंड आगे चला जाता है। इवनिंग में लिन जिंग शाओशी के घर आती है उसकी मॉम से स्कार्फ बनाना सीखने के लिए। स्कूल में वो दोनों स्कार्फ बना रहे होते हैं, बट हमारी शाओशी से ये काम भी ठीक से नहीं होता। तभी उसकी नज़र ली वेई पर पड़ती है। वो भी उसी की तरह सेम स्कार्फ बना रही थी। देन क्लास में आकर ली वेई जियांग चैन को बाहर बुलाती है। शाओशी दोनों का पीछा करती है एंड देखती है कि ली वेई वही वाला स्कार्फ जियांग चैन को गिफ्ट कर रही है। इतना देखते ही वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाते वक्त शाओशी जियांग चैन को वही वाला स्कार्फ पहने हुए देखती है एंड बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जियांग चैन कंफ्यूज होता है, अब इसे क्या हो गया। दूसरी ओर लिन जिंग डॉक्टर ली को अपना बनाया हुआ गिफ्ट देने जाती है, बट उनके टेबल पर ऑलरेडी एक गिफ्ट रखा हुआ था। ये देखकर वो अपसेट होकर चली जाती है। लिन जिंग को लगता है कि डॉक्टर ली की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है एंड उसी ने डॉक्टर ली को वो गिफ्ट दिया होगा, बट असल में टेबल पर रखा हुआ गिफ्ट किसी और डॉक्टर के लिए था। बेचारे दोनों दुखी आत्मा एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। देन क्लास में टीचर सभी को क्लास क्लीन करने बोलती है। शाओशी टेबल पर चढ़कर क्लीनिंग करने लगती है। जियांग चैन को डर लगता है कहीं शाओशी गिर ना जाए, तो वो उसके पास आकर उसे नीचे उतारता है एंड यहीं से क्लीन करने बोलता है। जियांग चैन उसके लिए केयर कर रहा है। ये देखकर शाओशी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तभी अचानक से स्नोफॉल होने लगता है। लिन जिंग समझ जाती है कि ये रियल स्नोफॉल नहीं है। असल में वोबू सॉन्ग शाओशी के स्नोफॉल देखने की विश को पूरा करने के लिए ऊपर से फोम स्प्रे कर रहा होता है, जिसके लिए बाद में उसे प्रिंसिपल से डांट भी पड़ती है एंड साथ में पनिशमेंट भी मिलती है। बट हमारा वोबू सॉन्ग शाओशी के लिए सब कुछ खुशी खुशी सह लेता है। बट देन कुछ देर बाद सच में स्नोफॉल होने लगता है एंड सभी स्टूडेंट्स स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं। घर जाते वक्त शाओशी को स्नोफॉल से प्रोटेक्ट करने के लिए जियांग चैन उसे अपना स्कार्फ देता है। शाओशी लेने से मना कर देती है। जियांग चैन फिर भी जबरदस्ती उसे पहना देता है। शाओशी बोलती है, मुझे ली वेई का स्कार्फ नहीं पहनना। तभी जियांग चैन बोलता है, किसने बोला ये ली वेई का स्कार्फ है, ये तो मुझे मेरी मॉम ने दिया है। मतलब जियांग चैन ने उस दिन ली वेई का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। वो स्कार्फ ली वेई का दिया हुआ नहीं है। ये जानकर शाओशी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशी जियांग चैन का वेट कर रही थी। जियांग चैन को आता देख वो उसके तरफ भाग कर जाती है एंड बोलती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्रिसमस गिफ्ट है। बेचारी स्कार्फ तो बना नहीं पाई, सो वो उसी उल से एक ब्रेसलेट बनाती है जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा था। वो बोलती है, कुछ ज्यादा बड़ा है ना, कोई नहीं, तुम इसे बेल्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। जियांग चैन स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ जरूर यूज कर सकता हूँ, और ये इतना ही बड़ा है कि मैं इससे फांसी भी लगा सकता हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। स्कूल में टीचर पिकनिक के बारे में अनाउंस करती है एंड पिकनिक का नाम सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं।
तो हमारी शाओशी डिसाइड करती है कि इस पिकनिक में वो जैंगचन को अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहेगी। एंड उस मोमेंट को और भी स्पेशल बनाने के लिए वो बहुत कुछ प्लानिंग करती है, जिसमें से एक होता है फायरवर्क्स। बट इतने सारे फायरवर्क्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो बहुत अपसेट होती है। तभी वोबुसंग उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? शाओशी कुछ नहीं बोलती। वो बोलता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तो शाओशी उससे कुछ पैसे उधार मांगती है, जो कि जैंगचन नोटिस करता है। शाओशी कुछ मांगे और वोबुसंग उसे ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पहले तो वोबुसंग उसे अपना वॉलेट ही देने लगता है, बट शाओशी का मना करने पर वो खुद ही उसे फायरवर्क्स के दुकान पर लेकर जाता है एंड वहाँ उसे बहुत सारे फायरवर्क्स खरीद कर देता है। उसी वक्त वोबुसंग के डैड उसे कॉल करके नेशनल लेवल कोच से मिलने बुलाते हैं। वोबुसंग को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। शाओशी फायरवर्क्स लेकर घर लौटती है। जैंगचन इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करने के बहाने वहीं खड़ा होता है। एक्चुअली उसे जानना था कि शाओशी वोबुसंग के साथ कहाँ गई थी। शाओशी तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, सो वो जैंगचन के पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे पिकनिक स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट्स का फिजिकल चेकअप किया जाता है एंड वहाँ वोबुसंग का परफॉर्मेंस देखकर नेशनल लेवल कोच उसे अपने टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। डैड एंड वोबुसंग बहुत खुश होते हैं। इसके तुरंत बाद वोबुसंग पिकनिक स्पॉट के लिए निकल पड़ता है, जो कि वहाँ से बहुत ही दूर होता है। वहाँ बस में जैंगचन शाओशी के लिए एक सीट रखता है एंड शाओशी वहाँ बैठने ही जाती है, बट तभी ली वही आकर उस सीट पर बैठ जाती है। जैंगचन कुछ नहीं बोल पाता। शाओशी हर्ट होती है। सभी पिकनिक स्पॉट पहुँच जाते हैं। ली वही हर जगह जैंगचन को फॉलो करती है। शाओशी फिर से हर्ट होती है। डिनर के वक्त ली वही जैंगचन को बॉटल का ढक्कन ओपन करके देने बोलती है। जैंगचन उसकी हेल्प करता है। ये देखकर शाओशी जेलस होती है। उससे भी ढक्कन ओपन नहीं हो रहा था, बट फिर भी वह जैंगचन से हेल्प नहीं मांगती। तभी जैंगचन खुद से ही आकर उसका बॉटल ओपन करके देता है। शाओशी खुश हो जाती है। ली वही जेलस होती है। देन शाओशी लिनजिंग को फायरवर्क्स का सेटअप करने बोलती है। लिनजिंग ये काम लू यांग को ट्रांसफर करती है। शाओशी जैंगचन को बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरे पीछे आओ। शाओशी पहले चली आती है एंड देन चुप कर जैंगचन का वेट करने लगती है। तभी जैंगचन उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है। ली वही भी उसे फॉलो करते हुए पहुंच जाती है एंड देन उसे रोक कर उससे बात करने लगती है, जो कि शाओशी दूर से समझ नहीं पाती। वह लू यांग अपने चश्मे क्लीन कर रहा था। बिना चश्मे के वो समझ नहीं पाता कि जैंगचन के साथ शाओशी नहीं ली वही खड़ी है। अचानक से ली वही जैंगचन को हक करती है। जैंगचन उसे दिलासा देता है एंड वह लू यांग फायरवर्क स्टार्ट कर देता है। पूरा स्काईलाइट से भर जाता है। शाओशी की आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। उसके सभी होप्स मिट्टी में मिल जाते हैं। तभी ही जैंगचन शाओशी को नोटिस करता है। ली वही जैंगचन को किस करने जाती है। तभी वोबुसंग पीछे से आकर शाओशी की आंखें कवर कर देता है। जैंगचन जल्दी से ली वही को दूर हटाता है। वोबुसंग हार्ट ब्रोकन शाओशी को लेकर वहां से चला जाता है। घर जाने का टाइम हो जाता है। सभी बस में होते हैं। शाओशी वोबुसंग के पास बैठी होती है। वो बहुत रो रही होती है। जैंगचन को उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता है। बस से उतरने के बाद वोबुसंग शाओशी को घर तक छोड़ने जाता है। जैंगचन दोनों के पीछे ही होता है। शाओशी के जाने के बाद वोबुसंग जैंगचन को बोलता है, मैं शाओशी को लाइक करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो तुझे लाइक करती है, बट आज जो तूने उसके साथ किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुझे कभी माफ़ करेगी। मैं उसे तुझसे ज़्यादा खुश रख सकता हूँ। जैंगचन को इन बातों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शाओशी जैंगचन को अवॉइड करने लगती है। जैंगचन उसे मनाना तो चाहता है, बट उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता। शाओशी को जैंगचन को अवॉइड करता देख लिनजिंग पूछती है, तुम दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या है? तो शाओशी उसे रोते रोते बताती है कि जैंगचन उसे नहीं ली वही को लाइक करता है। मिड टर्म का एग्जाम स्टार्ट होने में बस कुछ दिन बाकी थे और शाओशी की स्टडीज की हालत बहुत खराब थी, बट उसने डिसाइड कर लिया था फेल होंगी तो भी चलेगा, बट जैंगचन से हेल्प नहीं मांगूंगी। वोबुसंग जो कि पढ़ाई के नाम से ही दूर भागता है, आज वही लड़का शाओशी को हेल्प करने के लिए मैथ सीखने जाता है। देन सर से सीखकर आकर वो शाओशी को वही सम समझाता है। वह जैंगचन भी शाओशी को मनाने के आइडियाज ढूंढ रहा होता है। तभी लू यांग उसे शाओशी के लिए पियानो प्ले करने बोलता है।
वो ऐसा ही करता है बट प्लान काम नहीं करता। शाओशी पर इसका कोई असर नहीं होता। अपने आंखों के सामने शाओशी को वोबुसोंग के साथ जाता देख जियांग चैन जेलस होता है। वोबुसोंग शाओशी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ फिर से स्विमिंग पूल में ले जाता है। शाओशी को हंसाने के लिए वो वाटर बैलेट परफॉर्म करता है जिससे उसका शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। शाओशी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। जियांग चैन घर के सामने पूरा इवनिंग शाओशी का वेट करता है। बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो जियांग चैन शाओशी के लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। तभी वो देखता है कि शाओशी आ रही है और उसके पास ऑलरेडी एक अम्ब्रेला है जो कि उसे वोबुसोंग ने दिया होता है। शाओशी फोन पर वोबुसोंग से बात कर रही है, ये देखकर जियांग चैन हर्ट होता है। नेक्स्ट डे एग्जाम में ली वेई चीट करती है जो कि प्रिंसिपल देख लेते हैं एंड उसे टीचर्स रूम में ले जाया जाता है। उसके बाद से क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स ली वेई का मजाक उड़ाने लगते हैं। पता चलता है कि मॉम के प्रेशर की वजह से ली वेई बहुत डिप्रेस थी। जियांग चैन को सामने देखकर शाओशी भागने लगती है बट तभी वो गिर जाती है। शाओशी का नी इंजर्ड हो जाता है सो जियांग चैन उसे पिगी राइड देता है एंड इसी दौरान जियांग चैन बोलता है तुम ली वेई एंड मुझे लेकर जो सोच रही हो वो ठीक नहीं है। ली वेई के पर्सनल रीजन की वजह से जियांग चैन पूरी बात शाओशी को खुलकर नहीं बताता। ली वेई सिचुएशन का फायदा उठाना नहीं छोड़ती और भी सिंपैथी पाने के लिए वो जियांग चैन को अपने डिप्रेशन के मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। दूसरी ओर लिन जिंग फिर से एक न्यू बहाने से डॉक्टर ली से मिलने जाती है। शाओशी एंड जियांग चैन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लू यांग लाइब्रेरी में दोनों को मिलवाता है जहां जियांग चैन शाओशी को मैथ समझाता है एंड देन प्यार से उसके हेड पीछे करता है। जियांग चैन के इस जेंटल बिहेवियर से शाओशी पूरी तरह से तो नहीं पिघलती बट थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। उसी दिन स्कूल में लू यांग को पता चल जाता है कि लिन जिंग डॉक्टर ली को लाइक करती है। वो बहुत हर्ट होता है। दूसरी ओर ली वेई स्कूल टेरेस पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश करती है। सभी बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर ली एंड जियांग चैन जाकर उसे रोकते हैं। ली वेई की मॉम को बुलाया जाता है। मॉम सब ब्लेम स्कूल पर डाल देती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ली वेई को डिप्रेशन के मेडिसिन के ओवरडोज दिए गए थे। देन सब ब्लेम डॉक्टर ली पर आ जाता है एंड उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। लिन जिंग को पता होता है कि ली वेई ने खुद से ही वो मेडिसिन चुरा कर खाए थे बट ली वेई अपनी गलती नहीं मानती। डॉक्टर ली को इस गलत आरोप से बचाने के लिए लिन जिंग टीचर्स रूम में जाकर सब ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। लिन जिंग ने सब ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था सो डॉक्टर ली को वापस स्कूल में बुलाया जाता है। घर जाते वक्त फाइनली जियांग चैन एंड शाओशी के बीच सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ली वेई की डिप्रेशन की बात जानकर शाओशी समझ जाती है कि जियांग चैन ली वेई को इमोशनली सपोर्ट कर रहा था। दोनों के बीच सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में बाकी के स्टूडेंट्स लिन जिंग को मेडिसिन चुराने की बात को लेकर ऐसी वैसी बातें सुनाने लगते हैं। ये सुनकर लू यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो भागकर क्लास के बाहर निकल जाता है। सभी फ्रेंड्स उसके पीछे जाते हैं। लू यांग पहले से ही हार्ट पेशेंट था। इतना ज़्यादा भागने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो बेहोश हो जाता है। उसे स्कूल क्लिनिक ले जाया जाता है। डॉक्टर लीव जैसे तैसे उसकी जान बचाते हैं एंड देन उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड इन सब के बाद डॉक्टर ली खुद ही स्कूल छोड़कर दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्कूल रूल्स ब्रेक करने की वजह से लिन जिंग को स्टूडेंट्स के सामने अपोलॉजी लेटर पढ़ने बोला जाता है। उसी वक्त एक कूल से बंदे की एंट्री होती है जो कि कोई और नहीं हमारा लू यांग होता है। वो लिन जिंग के पास खड़ा होकर सबके सामने अपना लव कन्फेस करता है। वो बोलता है मैं जिस लड़की को 3 साल से लव करता हूँ उस लड़की ने मेरे लव को कभी सीरियस लिया ही नहीं। तभी प्रिंसिपल वाज लाइक मैं यही हूँ, दिख नहीं रहा हूँ क्या तुझे। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं बट बाकी के स्टूडेंट्स उन्हें रोक लेते हैं। लू यांग हॉस्पिटल से ही एग्ज़ाम देगा और स्कूल नहीं आएगा। ये बोलकर वो लिन जिंग को गुड बाय बोलकर चला जाता है। अपने क्रश डॉक्टर ली एंड बेस्ट फ्रेंड लू यांग एक साथ अपने लाइफ से जाते देख लिन जिंग पूरी तरह से टूट जाती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।